युद्ध में जीतने के लिए दो बातें परम आवश्यक हैं, मन में उत्साह और हृदय में प्रभु पर विश्वास। तो मन में उत्साह रखो और हृदय में यह विश्वास रखो कि प्रभु सदैव धर्म और सत्य का साथ देते हैं, तब तुम्हें कोई शक्ति नहीं हरा सकेगी। बिच्छू पालने का ये अजीब शौक तेरा अभी तक गया नहीं रहो। जो बदल जाए वो शौक कैसा संजीव। तू खुद को ही देख ले संजीव, तू अभी भी मुझे मेरा पूरा नाम लेकर नहीं बुलाता। तुझे पता है राव, मुझे तेरा ये रावण नाम बिल्कुल पसंद नहीं, और पता नहीं तेरे माँ बाप ने तेरा नाम रावण कैसे रख दिया। नमस्ते भाभी जी। रावण नाम किसी को पसंद नहीं है संजीव, और जो किसी को नहीं पसंद वो रावण को पसंद है। यार राव, नम्रता भाभी तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, तुम दोनों बिल्कुल नहीं बदले। पर तू हमें बदलने पर क्यों तुला है? बियर पिएगा? विस्की पीऊंगा। लाता हूं। यार आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा राव? 8 साल हो गए तुम दोनों की शादी को, लेकिन अभी तक तुम एक दूसरे के जाने दुश्मन बनकर इस घर में रह रहे हो। चीयर्स। मैं नम्रता को अपना दुश्मन नहीं मानता संजीव। रावण की दुश्मन एक औरत कभी हो ही नहीं सकती। राव, तू खुद को नम्रता के लिए बदल क्यों नहीं लेता? संजीव तुझे पता है मुझे बिच्छू क्यों पसंद है? क्योंकि तुझमें जहर भरा पड़ा है, और जहरीले आदमी को जहर ही पसंद आएगा। नहीं मेरे यार, मुझे बिच्छू इसलिए पसंद है क्योंकि वो जैसा अंदर है वैसा बाहर भी है। बिच्छू कभी किसी के लिए खुद को नहीं बदलता। तेरे कहने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि तू अपना ही उदाहरण ले ले। कहने को तो तू प्योर वेजिटेरियन है, शुद्ध शाकाहारी, मगर अंडे खाता है। मीट नहीं खाता, मगर मीट का सूप पी लेता है। शराब को संजीव छूता तक नहीं, पर विस्की बड़ी शान से पीता है। सिगरेट इसलिए नहीं पीता क्योंकि मुंह से बदबू आती है, लेकिन बार में हुक्का गुड़गुड़ाना संजीव का रईसी शौक है। और सुन, मेरी पत्नी नम्रता कहने को तो एक सुहागन स्त्री है, मगर मेरा नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरना या मंगलसूत्र पहनना कभी उसने अपनी मनमर्जी से नहीं किया। वो ये सब सिर्फ दिखावे के लिए करती है। उसने व्रत उपवास भी सिर्फ अपनी सहेलियों को देखा देखी शुरू किया है, और नम्रता व्रत उपवास में भी पेट भरकर फलाहारी भोजन करती है। और इतना ही नहीं, भक्ति भाव के समय में भी मुझे कोसना या गाली देना बंद नहीं करती। ओह, तेरा ये एटीट्यूड। मुझे पता है तू बुरा आदमी नहीं है। रावण सभी तरह के नशे करता है, लेकिन किसी भी नशे का रावण गुलाम नहीं है। तेरा जब मन किया तूने शराब पी, सिगरेट पी, और जब मन नहीं किया तूने शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी। हर आदमी का अपना एक एटीट्यूड होता है संजीव, जिसे निभाना ही चाहिए। जिसे नेचर ने जैसा बनाया है उसे वैसा ही बना रहना चाहिए। हर बदलाव अच्छे नहीं होते। दिखावा सिर्फ एक छलावा मात्र है, जो जल्दी ही सभी के सामने आ जाता है। तो अगर इतना ही संतुष्ट है तो अभी तक नम्रता को क्यों नहीं जीत पाया? बाहर तो बड़ा दबंग बना फिरता है, लेकिन नम्रता भाभी तेरे काबू में नहीं है। रावण ने कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया संजीव, और ना ही कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती की है। रावण के पास जो भी लड़की आई वो अपनी इच्छा, अपनी मर्जी से आई, और बदले में रावण ने उन लड़कियों को इतना कुछ दिया है जितना उन्होंने कभी उनके सपने में भी नहीं सोचा होगा। जानता हूँ तू कईयों का गॉडफादर है, जिसमें कई लड़कियां भी हैं। तूने कितनों की जिंदगियां बनाई हैं। अब यार अपनी खुद की जिंदगी भी बसा ले, तुम दोनों जल्दी ही एक हो जाओ। तू मुझे कोई गुंडा या बदमाश समझता है क्या, जो मैं नम्रता पर जुल्म और सितम ढा रहा हूँ? नम्रता अपनी जिंदगी जी रही है संजीव, और मैं अपनी, और इसमें हम दोनों खुश हैं। अच्छा, यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तूने नम्रता से शादी क्यों की? क्यों नहीं जाने दिया उसे रघुवीर के पास? कितना प्यार करती थी वो रघुवीर से। तो अब चली जाए वो रघुवीर के पास, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल राव, ऐसा कैसे हो सकता है? नम्रता और रघुवीर अब दोनों शादीशुदा हैं। इशू ये नहीं है कि नम्रता और रघुवीर दोनों शादीशुदा है।
इशू ये है कि क्या अब भी रघुवीर वैसा ही है जैसा शादी के पहले था, या नम्रता अब भी रघुवीर से उतना ही प्यार करती है जितना शादी से पहले करती थी। मैंने ये कभी नहीं कहा कि रघुवीर एक अच्छा इंसान है। मैं तो शुरू से ही कहता आया हूँ कि वो एक बुरा इंसान है और मरते दम तक बुरा ही रहेगा, क्योंकि बुराई उसके नेचर में है। नम्रता को पाने के लिए उसने खुद को बदला, जो कि सिर्फ एक ढोंग था। और आज हम देखते हैं कि रघुवीर ना अंदर से अच्छा है और ना ही बाहर से। अब देखो ना, अपने किसी रिश्तेदार की नाबालिग लड़की के साथ रेप करने की कोशिश में रघुवीर जेल की हवा खा रहा है। ये सब बीती बातें है राव, मगर आज का क्या? आखिर नम्रता के प्रति तुम्हारी कुछ तो जवाबदारी बनती है। जवाबदारी? अगर मैं जवाबदार नहीं होता तो नम्रता आज भी कहीं कोठे में पड़ी हुई अपनी जिस्म की नुमाइश कर रही होती। तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो? तुमसे कितनी बार कहा है मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मैं तुम्हें जीत कर लाया हूं नम्रता। तुम मेरी नाक हो। मुझे पता है कि तुम मुझे अपने लायक नहीं समझती। अगर तुम किसी को अपने लायक समझती हो तो बेहिचक बुला लो उसे। यदि कोई तुम्हारी नजर में राम है जो तुम्हारे लायक है, तो वो आए यहाँ और अपनी नम्रता को मुझसे जीत कर ले जाए। मैं राम से हार कर ही तुम्हें उसके हवाले कर सकता हूँ। इसका मतलब तुम मुझे पूरी जिंदगी अपनी बंदनी बनाकर रखोगे? मतलब तुम जानती हो कि तुम्हारे लिए कोई राम नहीं आएगा, क्योंकि तुम खुद सीता नहीं हो। मैं जानता हूँ राव, तूने नम्रता को जिस्म फरोशी के धंधे से बाल बाल बचाया है और नम्रता इसके लिए तेरी शुक्रगुजार भी है। मगर मेरा सवाल भी वही है, क्या तुम दोनों एक आम पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते? यू नो संजीव, हम सब राम तो बनना चाहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में रावण तक नहीं बन पाते। दुनिया के हर रावण का अहंकार टूटता है रावण। मुझे अहंकार है? आई एम एरोगेंट। मुझे उस दिन बेहद खुशी होगी जिस दिन कोई मेरा अहंकार तोड़ देगा। मुझे सच बोलने का घमंड है। मैं जो अंदर हूँ वही बाहर हूँ। मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि मेरी कोई कमजोरी नहीं है। और शायद इसीलिए मुझे खतरों से खेलने का शौक है। हाँ, मैं सट्टे और जुए का काम करता हूँ, मगर ये बात मैंने कभी किसी से छुपाई नहीं। अपना हर एक काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। जिंदगी भी तो एक जुआ ही है। मेरा मानना है कि हर इंसान को अपना भाग्य आजमाना चाहिए। क्या पता कब वारे नहरे हो जाए, वरना जिंदगी तो धीरे धीरे खत्म हो ही रही है। मगर राव, सट्टा एक धोखा है। इसने कितने ही घर बर्बाद किए हैं। मगर कितने ही घर सवर भी तो गए हैं। और फिर संजीव, अकल का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और जो चीज आदत बन जाए वो कभी ना कभी तकलीफ तो देती ही है। अच्छा संजीव, तू क्यों नहीं अपना लेता नम्रता को? तू भी तो कभी नम्रता से प्यार करता था, या शायद अब भी करता है। राव, तू ये क्या कह रहा है? मुझे पता है संजीव, तू ही वो पहला शख्स है जिसने नम्रता को सबसे पहले प्यार में धोखा दिया था। अपने उस कदम से शायद अब तो दुखी है और शायद नम्रता को फिर से पाना चाहता है, क्योंकि तुझे पता है कि नम्रता और मेरी बनती नहीं है। क्यों? सच कहा ना मैंने? ऐसा कुछ नहीं है राव। और मुझे ये भी पता है कि तुम दोनों का प्लान इस घर से एक साथ कहीं दूर भागने का है। क्यों नम्रता, चोरी पकड़ी गई? राव, तुम ये क्या कह रहे हो? अपनी पत्नी पर इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम लगाने का काम मेरा नहीं है नम्रता। रावण को सजा देना आता है, लेकिन तुम दोनों मेरे अपने हो, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस देता हूं। मुझसे जितना दूर भागना चाहते हो भाग जाओ। मैं तुम दोनों को अपना घर बसाने की छूट देता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है वो शर्त? मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी शर्तें पूरी करने की। तुम दोनों की जितनी भी जिंदगी बची है, उतनी ही जिंदगी संजीव तुम श्री राम के आदर्शों पर चलोगे, और नम्रता तुम श्री राम की पत्नी सीता के पद चिन्हों पर चलोगी। बोलो, मंजूर है मेरी ये शर्त? नम्रता, हम पुरुष जिंदगी भर राम बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी तरह रावण भी नहीं बन पाते। सच कहा संजीव, हम औरतें भी ऊपर से सीता बनी फिरती है, पर असल जिंदगी में हम ना सीता बन पाते हैं, ना ही रावण की पत्नी मंदोदरी।